हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई आज आपके लिए लेके आए हूं एक और नई केस स्टडी जिसमें हम एक ऐसे ब्रांड, ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसका एक टाइम पे मोनोपोली हुआ करता था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, बट ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वो ब्रांड नीचे चलता ही चला गया एंड एक टाइम के बाद वो फेल हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोकिया की केस स्टडी, कैसे ये ब्रांड जीरो से हीरो बना एंड फिर कैसे हीरो से वापस ये जीरो बन गया। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई काफी सारी लर्निंग इस वीडियो में होने वाली है, काफी सारे पर्सपेक्टिव्स हम देखने वाले हैं एंड एक होलिस्टिक नॉलेज आपको यहां पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी यूजफुल वीडियोस हैं उसका कंटेंट आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, इसको आप फॉलो कर सकते हो सो दैट आपको और ज्यादा नॉलेज मिलती रहे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले नोकिया की हिस्ट्री की, तो नोकिया जो नाम पड़ा, नोकिया ब्रांड की अगर आप देखोगे तो ये नेम कहां से ओरिजिनेट हुआ। ये एक फिनलैंड की कंपनी है और ये नोकियन विरता, वहां पे एक रिवर है, कहा जाता है उसके आसपास ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और उसी नाम से इंस्पायर होकर नाम बना नोकिया। लेकिन अब आपको ये जान के भाई हो सकता है थोड़ा सा शौक लगे कि नोकिया स्टार्टिंग में मोबाइल फोन नहीं बनाती थी, उसका तो दूर दूर तक कोई मोबाइल फोन से रिलेशनशिप नहीं था। वो एक पेपर रबड़ केबल कंपनी से स्टार्ट हुई थी। तो पहले वो नोकिया के पेपर रबड़ प्रोडक्ट्स आते थे, फिर टायर एंड केबल मैन्युफैक्चर नोकिया के आते थे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आते थे। उसके बाद इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया मोबाइल कंपनी में। जब इन्होंने 1974 में, भाई कंपनी फिनलैंड में स्टार्ट हुई थी 1865 में, लेकिन 1974 में इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने देखा कि किस तरह से फोन जो है बूम हो रहे हैं एंड इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। तब ये फुल फ्लेजेड एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी बन गई। फिर इन्होंने 1982 में कार फोन निकाला, 1982 में इन्होंने टॉकमैन निकाला, 1987 में इन्होंने मोबिरा सिटी मैन निकाला, फिर 1991 में फर्स्ट मोबाइल कंपनी थ्रू विच जीएसएम कॉल वॉज डन। तो आपने देखा होगा आज की डेट में जीएसएम कॉल्स होती हैं, आपके सिम होते हैं, तो पहली मोबाइल कंपनी नोकिया बन गई थी 1991 में जिसके थ्रू जीएसएम कॉल हुई थी। तो एक तरह से इनके पास अर्ली मूवर एडवांटेज था, एक अर्ली सक्सेस थी और इस वजह से ये भाई एक ग्रो होता ही चला गया। तो इसके कुछ पॉपुलर मॉडल्स थे जो आप देखोगे काफी ज्यादा फेमस हुए थे, जैसे नोकिया 1100 अगर आप देखोगे काफी ज्यादा एक फोन चला था, 1110 फोन काफी इनका चला था एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि वर्ल्ड वाइड इसने सारे के सारे ब्रांड्स को डिफीट कर दिया था एंड नंबर 1 ब्रांड ये बन चुका था। जो टॉप 20 नोकिया के हैंडसेट्स थे वो टॉप 50 मोबाइल फोन्स में आते। तो आप ये समझो एक तरफ बाकी सारे ब्रांड और एक तरफ सिर्फ नोकिया। एंड 2003-2005 में नोकिया का जो मार्केट शेयर था वो 70% से भी ज्यादा था, जिसका मतलब है एक तरह से इनकी मोनोपोली बन चुकी थी, ये मार्केट लीडर थे और हर किसी के पास या हर फैमिली में एक नोकिया का फोन तो हुआ करता ही था। तो अब आपसे बात करते हैं कि जब सबके पास नोकिया था, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था, इतना अच्छे से चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि नोकिया सडनली डाउनफॉल में चला ही किया गया एंड आज की डेट में इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम रह गया। तो इसके कुछ रीजंस रहे। सबसे पहले 2008 ऑनवर्ड्स पूरे वर्ल्ड में एंड्रॉइड और आईओएस आने स्टार्ट हो गए। अगर आपको नोकिया के बारे में पता हो तो नोकिया के जो फोन होते थे वो सिम्बियन पे बने होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एंड्रॉइड आने लग गया, गूगल का एक इन्वॉल्वमेंट हो गया, मोटोरोला और सैमसंग ने अपने आप को और ज्यादा मैन्युफैक्चर करा, उन्होंने नए इनोवेटिव डिजाइन बनाए। अगर आप नोकिया के देखोगे उनके ड्यूरेबल फोन्स होते थे, बट डिजाइन आप ये नहीं कह सकते बहुत अच्छे होते थे। तो सैमसंग एंड मोटोरोला ने एक तरफ डिजाइन पर काम किया, दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर कंपनीज ने एंड्रॉइड और आईओएस पर इतना ज्यादा काम किया जिससे इनका जो है एक तरह से मार्केट शेयर जाने लगा। तो 30% का डिक्लाइन इनकी सेल्स में होने लगा, जब एंड्रॉइड का एक तरह से आप बोल सकते हो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था मार्केट शेयर एंड टेक जाइंट से ये नीचे जाता जा रहा था। तो जो एंड्रॉइड और एप्पल थे, जो आईओएस की तरफ काम कर रहा था एप्पल और एंड्रॉइड पे काम कर रहा था गूगल, इन दोनों ने अपने आप को इस तरह से डेवलप करा, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिससे जो नोकिया का मार्केट शेयर था वो नीचे जाता ही चला गया। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ स्मार्टफोन्स का, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ इंटरनेट बेस्ड फोन्स का, वैसे ही नोकिया अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाया, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाया, उसने मार्केट को उस समय सही से अंडरस्टैंड नहीं करा। तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में इन्होंने मार्केट को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया था, इसीलिए मार्केट लीडर भी थे, लेकिन बाद में इन्होंने मार्केट को प्रेडिक्ट सही से नहीं करा, मार्केट को रीड नहीं करा, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आगे आने वाला टाइम जो है वो स्मार्टफोन्स का होने वाला है, या फिर इनको लेट ये चीज समझ में आई। तो इस वजह से जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे वो आगे निकल गए। दूसरा,
ये हार्डवेयर पर काम करते रहे, इन्होंने सॉफ्टवेयर में कभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। इनके मॉडल्स का लुक कैसा है, हार्डवेयर कैसा है, डिजाइन कैसा है, इन्होंने इस पे तो काम किया, बट उनका सॉफ्टवेयर वही था सिम्बियन का जो पुराना था। उसके बाद वो चीज वहां पे इनकी नुकसान होती गई। थर्ड, इन्होंने इकोसिस्टम अपना नहीं बनाया। जैसे अगर आप गूगल देखोगे तो गूगल का पूरा एक इकोसिस्टम है भाई, उनका सॉफ्टवेयर भी है, उनके फोन्स भी है, पूरा एक इन्होंने सिस्टम बना रखा है। लेकिन नोकिया ये इकोसिस्टम अपना नहीं बना गया। एंड इसके बाद हाई कंपटीशन फ्रॉम एंड्रॉइड एंड आईओएस, इस कंपटीशन को ये फेस नहीं कर पाया, जिस वजह से ये फेल होता चला गया। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो सिम्बियन ओएस, जिनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था नोकिया का वो सिम्बियन में होता था, बट इन्होंने बाद में 2008 के बाद अपने आप को इवॉल्व नहीं करा। एंड आपको पता है जब एंड्रॉइड फोन आए तो एप्लीकेशंस का कल्चर आ गया, तो जो ऐप डेवलपर्स थे वो ज्यादा एप्स अपनी एंड्रॉइड में बनाने लगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप फोन देखोगे तो नोकिया के एक्सेप्ट जितने भी बड़े ब्रांड्स थे वो एंड्रॉइड यूज करने लगे थे। तो जो ऐप डेवलपर्स थे उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशंस को एंड्रॉइड के लिए पहले बनाया, फिर उन्होंने आईओएस के लिए बनाया, फिर वो नोकिया के सिम्बियन के लिए बनाते थे। जिससे क्या होता था, जिससे भाई बहुत लेट कस्टमर को सर्विसेज मिल पाती थी। तो ये एक इनका रीजन रहा जिसकी वजह से फेल होते चले गए। दूसरा भाई ये चीज है कि ये मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, बट नोकिया तब भी अपनी ई सीरीज पे चलता जा रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि अपने आप को इवॉल्व करते हैं, अब नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। नहीं, जब एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी नोकिया का रिप्लाई ये था, वी डिड नॉट टेक दिस एज अ थ्रेट, वी आर विद रियल फोन्स, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनको अपने प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने ये नहीं देखा कि बाकी जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रही हैं यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। तो ये भी एक रीजन रहा जिसकी वजह से नोकिया अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। इसके बाद ओनली हार्डवेयर एंड नो सॉफ्टवेयर। अगर आप देखोगे कंपनी जैसे एप्पल है, ब्लैकबेरी है, सैमसंग है, वो अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रही थी। नोकिया अभी भी हार्डवेयर पे थी और हार्डवेयर को ही वो ब्रैक करती थी कि भाई अगर आप इसको छत से भी घेर दोगे तो ये टूटेगा नहीं। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे मीम्स भी रीड करे होंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को देखोगे तो सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करा, लेकिन जो ऐप डेवलपर्स थे, क्योंकि जब एंड्रॉइड आया एप्स का कल्चर आ गया, तो 2010 तक अगर आप देखोगे तो गूगल के पास 1.25 मिलियन एप्स थी गूगल स्टोर पे। अगर एप्पल देखोगे तो 3 लाख एप्स थी, लेकिन नोकिया के पास 20,000 एप्स भी नहीं थी, क्योंकि डेवलपर्स बना ही नहीं पाते थे। वो पहले एंड्रॉइड का इंटरफेस बनाए, फिर वो आईओएस के लिए पूरा कोड करें, फिर आते थे सिम्बियन पे। और जब उन्होंने देखा कोई ज्यादा लोग सिम्बियन यूज ही नहीं कर रहे, तो फिर वो उन्होंने एप्स बनाना बंद भी कर दिया, जिसकी वजह से नोकिया और ज्यादा डाउनफॉल में जाता चला गया। इसके बाद अगर आप देखोगे वो अपना इकोसिस्टम नहीं बना पाए, इकोसिस्टम नहीं बना पाए। अब अगर आप सैमसंग की बात करोगे, एचटीसी की बात करोगे, उनके बारे में इतना पॉपुलर भी नहीं था मोबाइल के लिए, बट उन्होंने कोलैबोरेट करा एंड्रॉइड के साथ और उन्होंने फोन मैन्युफैक्चर स्टार्ट करे। बट नोकिया ने अपनी कम्युनिटी नहीं बनाई। जिस तरह से कम्युनिटी नहीं बनाई तो उनका इकोसिस्टम नहीं बना, एंड वो अपने आप में रहेगा और उसको बाकी सबने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, एंड वो अपने आप को मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। तो अब आप देखोगे लूजिंग मार्केट शेयर ऑन बोथ हैंड। फिर क्या हुआ कि नोकिया को दोनों तरफ से कंपटीशन मिलने लगा। अगर आप हार्डवेयर में भी देखोगे, अगर आप सॉफ्टवेयर में भी देखोगे, तो नोकिया ने एक कंपटीशन कभी रियलाइज ही नहीं करा कि एप्पल, सैमसंग, सोनी जो है, ब्लैकबेरी जो है, वो हाई एंड स्मार्टफोन्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो नोकिया के प्रीमियम सेगमेंट थे वहां पे इनका मार्केट कोई और प्लेयर्स लेके जा रहे थे, और जो लोअर सेगमेंट थे उसमें सैमसंग वगैरह ने इतनी रेंज निकाल दी थी और लोकल ब्रांड्स इतने आ गए थे, चाइनीज ब्रांड इतने आ गए थे जो और भी बेटर क्वालिटी दे रहे थे नोकिया से लोअर सेगमेंट ऑफ फोन्स में भी। तो वहां पे भी नोकिया अपना मार्केट शेयर लूज करता चला गया। तो हाई एंड और लो एंड दोनों के दोनों फोन्स में इसका मार्केट शेयर कम होता चला गया, एंड एट अ टाइम इन्होंने पूरा का पूरा जो गेम है वो लॉस्ट कर दिया। इसके बाद इनकी एक डील हुई जो विंडोज के साथ डील हुई। जब इनको रियलाइज हुआ कि भाई अब हमें अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए, सिम्बियन को कोई यूज नहीं करना, तो भाई इन्होंने विंडोज फोन बनाने स्टार्ट किए। लेकिन विंडोज फोन ऑलरेडी भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक रिस्क लिया कि विंडोज के साथ मिलकर फोन बनाएंगे, क्योंकि एंड्रॉइड पॉपुलर था। तो इनको लगा जो एंड्रॉइड है वो विंडोज को विंडोज के फोन से उनको हम कंपटीशन दे सकते हैं, बट वो चीज पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी इनका मार्केट जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में था, एंड विंडोज जो था वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं था मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। विंडोज लैपटॉप, पीसी के लिए बहुत अच्छा है, बट मोबाइल एप्स के लिए वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं था। अगेन सेम इश्यूज लोगों को आने लगे कि पहले एंड्रॉइड की ऐप बनती थी, फिर आईओएस की ऐप बनती थी, फिर विंडोज की ऐप बनती थी, जिसकी वजह से नोकिया में लोग इंटरेस्ट अपना
कम करने लगे एंड अल्टीमेटली इस कंपनी का एक तरह से आप बोल सकते हो कोलैप्स हो गया। फिर इन्होंने थोड़े बहुत कोशिश जरूर करी, बट आज की डेट में इसकी जो मोनोपोली थी, इसका जो मार्केट शेयर था, वो सब खत्म हो गया एंड बहुत ही मिनिमम इनका मार्केट शेयर रह गया है। तो क्या लेसन हम इस नोकिया की केस स्टडी से ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले, इफ यू डोंट अपडेट एंड अडेप्ट यू विल बी आउटडेटेड। आपको भाई इवॉल्व होना है टाइम के साथ। अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे तो आपको कॉम्पिटिटर्स आउटपेस करके चले जाएंगे। सेकंड है, टेक्नोलॉजी इज डायनामिक। आप एक टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि यही टेक्नोलॉजी बेस्ट है। आपको टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते रहना है, क्योंकि हर दिन नई चीजें आ रही हैं, नए कोडर्स आ रहे हैं, नए डेवलपर्स आ रहे हैं, नई लैंग्वेज आ रही है, नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, एआई आगे जा रहा है। तो आपको भी अपनी वर्कफोर्स को उसी तरह से पम्प्ड अप रखना है, आर&डी करते रहना है कि नई चीजें हम क्या कर सकते हैं। थर्ड है, कस्टमर इज द किंग। कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो ब्रांड ये सोचे कि भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि कस्टमर की अगर आप रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करोगे तो फिर आपका जो ब्रांड है वो टाइम के साथ कोलैप्स होता चला जाएगा। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। जब इनको लगा कि हमें तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, एंड्रॉइड तो ऐसे ही है, उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, एक इवॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड माइंडसेट होना चाहिए, कोलैबोरेशन बेस्ड माइंडसेट होना चाहिए, तब आप यहां पे ग्रो कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे काफी सारे लेसन सीखने को मिले हैं। नोकिया का पूरा डिटेल में आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ है। तो अगर आपको एक केस स्टडी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन सी केस स्टडी है जो आप देखना चाहते हो, उस कंपनी उस इंसान के ऊपर भी हम आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।